दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और ज़िंदगी जो है खुशहाल जा रही है सब लोगों की। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ आपको, जो आपको इस कहानी से अच्छा सबक मिलेगा, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और कमाल का धमाका होने वाला है, मुझे यकीन है। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी छोटी छोटी भूल को, छोटी छोटी फेलियर्स को हम अपनी तकदीर पे थोप देते हैं कि मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। क्या ये सही है? क्या इसको बदला जा सकता है? इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, आपसे ये गुजारिश करूंगा मैं कि इस कंटेंट में खोने से पहले इसको लाइक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। पीक परफॉर्मेंस, आपका अगर ज़िंदगी में पीक परफॉर्मेंस करना हो तो यकीनन मुझे याद कर सकते हैं आप, राइट। मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक सच्ची कहानी है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में जो है, जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल हुआ करता था। इस गुरुकुल में उस दौरान, ये बहुत पुरानी बात है जैसे मैंने आपको कहा, उस दौरान जो है गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेजना अपने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी समझा जाता था। तो गुरुकुल मतलब बच्चों को घर से भेजा जाता था। वो महीने, साल, 2 साल, 3 साल, इस लंबे लंबे अरसे के बाद में घर आते थे और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती थी। तो ऐसे हालात हुआ करते थे और गुरुकुल में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी। गुरु सारे बच्चों को जो है एक जैसा समझते हैं, कोई पक्षपात नहीं होता उसमें, और सारों को पढ़ाते हैं एक जैसा। तो एक दिन की बात है जब गुरु अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मशगूल थे, बिजी थे, और उसी दौरान, पढ़ाई के दौरान में उसका लक्ष्य एक लड़के पे गया जिसके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो गुरु जो है उठ के उनके पास चले गए, उनके पास उनको कहा कि क्या हो रहा है, पूछा क्या। तो उसने बताया कि यस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको एक बार समझाया और बच्चा फिर भी नहीं समझा। 2 बार समझाया, बार बार समझाने पे भी अगर उसको समझ में नहीं आया तो देन गुरु लॉस्ट हिज पेशेंस। गुरु जो है बिल्कुल भी वो हो गए और उनको कहा कि खड़े हो जाओ, अपनी हथेली आगे करो। अब आप समझ सकते हैं कि हथेली आगे करने का क्या मतलब होता है। हथेली आगे करने का मतलब होता है डंडे पड़ने वाले हैं हाथ में। लड़का डर से पूरी तरह कांप रहा था। लड़का डर से पूरी तरह कांप रहा था और ऐसे सिचुएशन में उसने, गुरु ने देखा हथेली आगे करने को कहा था किसी और मकसद से, क्योंकि वो हाथों की रेखाएं पढ़ पाता था। तो लड़के को सीधा कहा कि अपना बैग भरो और चलते बनो, यहाँ से घर जाओ। लड़के ने उसको पूछा, क्यों, क्या गलती हुई है मुझसे? उसने कहा, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे हाथों में विद्या की लकीर नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम जो है कुछ और कर सकते हो ज़िंदगी में। तो अपने घर जाओ, यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट मत करो, कुछ काम करो, खेती बाड़ी करो, जो मर्जी है करो, लेकिन ये पढ़ाई तुम्हारे बस का काम नहीं है। लड़के ने कोई टाइम वेस्ट किए बगैर जो है अपना बस्ता खोला और बस्ते में से एक छुरा निकाला और जहाँ पे गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पे तुम्हारी लकीर होती है, हालांकि उसी वक्त जो है उसने दूसरे विद्यार्थी को बुलाया और उसका हाथ दिखाया कि ये रही विद्या की लाइन, लकीर। तो उसने वहाँ पे छुरा घुसा दिया सीधा लकीर बनाने के लिए, और उसका हाथ जो है लहूलुहान हो गया। अब उसका लहू देख करके गुरु भी बोले कि क्या कर रहे हो तुम? और लड़का करता क्या? तो कहता है, गुरुजी कि तुमने आपने जो कहा मुझे लकीर नहीं है, मैंने वो लकीर बना दी है। अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना, क्योंकि मैं नाकाम होकर के मेरे घर वापस नहीं लौट के जा सकता। गुरुकुल से बच्चे जब लौट के जाते हैं तो उन पे एक स्टिग्मा लग जाता है, एक दाग लग जाता है कि ये गुरुकुल को छोड़ के आया है या फेलियर होकर के आया है। तो इस तरह जो है वो लड़के की शिद्दत को देख करके
उसकी शिद्दत, मेहनत, जिस तरह उसने अपना यकीन दिलाने के लिए उसने छुरे से अपने हाथ पे वार किया, वो देख करके गुरु भी जो है पसीज गया, पिघल गया, और वो कहने लगा कि रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। उसको गले लगाया और कहा कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये हाथों की लकीर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अगर ये जिद है, तुम्हारी अगर ये समझ है कि तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, तो लकीरें तुम खुद अपनी लकीरें बनाओगे, और लकीर के बगैर तुम एक ऐसी तकदीर बनाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी और तुम अपने लिए एक अलग सी दुनिया बना लोगे। दुनिया के पास इतनी ताकत नहीं है, और ऐसा हुआ बिल्कुल। आपको बता दूं मैं कि इस लड़के ने न ही सिर्फ अपने हाथों में छुरा घुसाया है, लेकिन उसने अपने दिल पे भी उस छुरे से लिख दिया है कि मैं मेहनत कश इंसान हूं और मेहनत से अपनी तकदीर बदलूंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। और बस क्या था, ये लड़का बड़ा बन के अपने उसने माइंड सेट पे ऐसा काम किया कि वो जा कर के इतिहास के पन्नों पे बैठ गया। ये मेहनत का जादू और अपने डिटर्मिनेशन से उसने जो है इतनी कामयाबी हासिल की कि उस इतिहास के पन्नों में वो जाना जाता है महर्षि के नाम से, महर्षि पाणिनि। ये इस इंसान ने एक ग्रामर बुक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये चीज़ें इतनी पुरानी है कि इसके बाद में इस तरह की ग्रामर बुक कभी नहीं लिखी गई, कभी भी नहीं। ये बंदा, ये जो है, इस बात को सदियां बीत गई है। दोस्तों, इस लड़के ने अगर अपने गुरु की बात मानी होती उस वक्त कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे तकदीर में पढ़ाई नहीं है, तो क्या होता उसका? वो एक मजदूर बन के पूरी जिंदगी बिता दी होती उसने और मर गया होता, खत्म किस्सा हो जाता। लेकिन उसने अपनी तकदीर को उस छुरे से बदल दिया, उसके अपनी शिद्दत से। ऐसा क्या आज की तारीख में कोई कर सकता है? इसकी यकीन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गुरु की बात नहीं मानने से ये चीज़ आई उसके सामने। अगर आप भी ये कहेंगे कि ये तकदीर है, कोई ऐसी बात हो जाती है अपनी तकदीर में, फेलियर हो जाते हैं, तो क्या हम अक्सर कहते हैं कि नहीं मेरी तकदीर है, ऐसा फेलियर होना था। लेकिन क्या ऐसा होना, क्या ऐसा कहना सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा सही होता तो दुनिया में इतने सारे अचीवर्स नहीं होते। इन्होंने फेल हो करके बार बार और हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, हजारों बार कोशिश की, तब जाके इन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा और हमारे लिए अपनी पगडंडियां छोड़ी हैं कामयाबी की। वो पगडंडियां जिससे उन्होंने अपनी यकीन से, अपनी मेहनत से और अपने डिटर्मिनेशन बनाया है। वो पगडंडियां जिस पे आज हम चल रहे हैं, बिल्कुल भी अविश्वास के बगैर। उन पे विश्वास करना ही है, क्योंकि उन्होंने अब कामयाब होकर के दिखाया है, कामयाब होकर के उन्होंने दिखाया है। तो ये चीज़ जो है उन्होंने कामयाब करके दिखाया है। और अपने पे यकीन करना कितना कामयाब साबित होता है, ये आपने देख लिया है। तो ऐसी कहानियाँ जो है हमारे इतिहास में बनी हैं और जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुझे यकीन है दोस्तों कि इस कहानी से आपको एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिला है, एक ज़बरदस्त अपने आप पे यकीन मिला है, विश्वास मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है कि जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। इसको, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहूँगा थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए और मेरे वीडियोस पे प्यार बरसाने के लिए। इसको लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।